हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 14। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन साफ साफ इससे आता है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बच्चे तुम गलती करते हो वो ये हैं कि ना तो कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो ना तो कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, यानी कि जो रचनाएं होती है ना बीच में स्टेप्स जो होती है, स्टेप्स लिखते ही नहीं है। बिना स्टेप्स के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो ठीक लिख लेना, लेकिन मैं आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। दूसरी बात, जो डायग्राम बनाएंगे अपन इसके अभी, पहले अपन इसके में पार्ट वाइज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, एकदम फुल ऑन, मतलब आपको कहीं पर भी दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंफर्म है। तो पहले अपन ट्राइंगल से संबंधित यानी जो त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। उसके बाद में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी वे में करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि स्टेटमेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसमें, वो भी आप उतार लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो ये यूं कहना चाह रहा है कि डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, 6.7 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 6 है, इसके आगे 2 और काउंट कर लेना, 5 के आगे 6 7 2 छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे आपको 6.7 की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए और बी। 6.7 सेंटीमीटर। अब समझना मेरी बात को, यहां पर रेशियो की 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी पूरा ही बता दूंगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्राइंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 2:3 का मतलब इनको आपस में ऐड कर लो, मन में सोच लो। अभी ये चीजें जो अभी लिखवा रहा हूँ ना आपको, सब में कंस्ट्रक्शन उसमें लिख देंगे, स्टेप्स में लिखेंगे अपन 5। इसका मतलब अपन को 2 और 3 रेशियो को, अनुपात को जोड़ना है। 2 और 3 5 होते हैं, तो इसको 5 इसके बराबर 5 टुकड़े करना है, एक न्यून कोण बनाती हुई। सबसे पहले जितने सेंटीमीटर की लाइन दे रखी ड्रॉ कर लो। उसके बाद में एक अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, वो बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लिए। इसका मतलब जैसे यहाँ 90 होता है, तो 90 से छोटी आप चाहे नीचे खींच लो चाहे ऊपर खींच लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अपन ने नीचे ड्रॉ कर ली, आप आराम से खींच सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके 5 टुकड़े बराबर 5 इक्वल होने चाहिए ना, बराबर। वो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर खोला, जितना भी खोल लिया इस प्रकार को खोल लो आप, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 1 सेंटीमीटर खोल लो चाहे कितना भी खोल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। अब जैसे वो आगे वाला आग काटा, उसके ऊपर रखना है इस प्रकार को। सेकेंड आग काटना है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा, बड़ा टेढ़ा काम है यार ये, और ये 5, ये 5 आग काटने हैं आपको। ठीक है, 5 बराबर इक्वल लेंथ होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करो, इसको लास्ट वाले जो आग है ना अपना 5वां, इसको अपन को ये जो लास्ट 5th काटा था इसको इससे मिला देना है। बहुत ईजी है, ये लो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, 6.7 सेंटीमीटर लाइन की ड्रॉ करी। उसके बाद में बराबर लेंथ की, ये आप पर डिपेंड करता है, 1 सेंटीमीटर, 1 ले लेना, ज़्यादा से क्या करोगे, 5 आग काट दो, छोटे छोटे चाप काट दो। 5 क्यों, क्योंकि 2 + 3 5, अनुपातों का जो योग आना चाहिए यहाँ पर, रेशियो का सम। इसको कुछ नाम दे दो, x, कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, x दे दिया। ठीक है, अब है बात समझने वाली। हमारा जो टारगेट होता है ना वो ये होता है, इस 2:3 में इसको विभाजित करना। इसका मतलब ये है कि जैसे एक तो 2 पे और उसके बाद में एक 3 पे, 2:3 का मतलब एक तो 2 पे, तो 1 2। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, चलो। जैसे ये a है तो ये a1, ये a2, ये a3, a4 और 5वां टुकड़ा f5। ठीक है, और ये जो लाइन आगे तक खींच सकते हो ये x है। चलो, अब एक तो 5 हो गया, मतलब एक तो 3 पर तो हो ही गया, एक 2 पे आ काटना है, इसके समांतर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ आपको, आप भ्रमित मत होना बच्चों कि इसकी लाइन ऐसे मन से खींच दी। मन से खींचने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे मन से खींचना होता तो फिर इस चैप्टर को देने का क्या मतलब था, समझ रहे हैं आप। इसलिए मन से कुछ नहीं खींचना है आपको। यहाँ पर अपन को क्या करना है कि यहाँ जो आपने 5 आग काटा था ना, उसके ऊपर कंपास को रखो, लास्ट बिल्कुल जहाँ पर ये लाइन मिलती है आपस में, यहाँ रख दिया। और इसके ऊपर अपनी, आप पर इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है कि आप बाहर निकालते हो या फिर अंदर लेते हो या फिर इसके ऊपर भी लेते हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसे अपनी इच्छा से एक आग काट लो, ये यहाँ से एक ये काट लिया। ठीक है, अब ये कंपास हिलना नहीं चाहिए, प्रकार हिलेगा नहीं
बिल्कुल नहीं लेगा, 2 नंबर पे जाओ, क्योंकि अपन को दूसरे रेशियो पे चाहिए ना, 1:2 पे, तो A2 पे जाना है। और जहाँ A2 की जो लाइन है या आग काटा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर रख के, बिल्कुल नहीं हिला, देखो जितना यहाँ काटा था ना उसी मेजरमेंट उसी नाप को यहाँ लेके जाओ, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो उतना ही आपको यहाँ पर आके काट देना, बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब वापस आना है, वापस आना है और इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर का मतलब A4 पे नहीं, जो अपने ये वाला आग काटा था ना, ये वाला, इसके बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर रखो, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर रख के, अगर ये ज़्यादा है तो कम कर लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल इस दीवार पे आना चाहिए। दीवार का मतलब इस लाइन पे आना चाहिए, इस साइड पे आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट ये आर्क मिल जाए दोनों का, इस वाला और इस वाला, समझ पा रहे हो? ये आर्क काट दो, यहाँ पर काट दिया। अब बिल्कुल हिलाना नहीं है, एज इट इज़ लेके जाओ यहाँ, किस पर, जो अपने स्टार्टिंग में लिया था इस पर, और यहाँ काट दो, ठीक है। कुछ बच्चों को टीचर बता रहे हैं कि ये लाइन इसके ऐसे ही मन से खींच दो फिर यहाँ काट दो, ऐसा थोड़ी ना होगा, फिर तरीके से काम करना, समझ पा रहे हो? इसके बाद में देखो इस A2 पर, जो A2 है ना, इस A2 पर इस आग को जो काटा है, दोनों को एग्जैक्ट मिला दो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। ऐसे मन से मिलाना होता तो फिर मतलब क्या है इस चैप्टर को देने का, ये लो, ठीक है, बिल्कुल ये आपस में समांतर है, पैरेलल है। इसको पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देना C, ठीक है, ये कोई C पॉइंट है। तो इस तरीके से डायग्राम तो आपका बन के हो गया तैयार। अब अपन को इसके अंदर मैं आपको कुछ लिखवाता हूँ, स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब जो रचना लिखते हैं ना अपन, वो रचना के चरण। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपके लिख दिए। ये सिर्फ मैं आपको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा ट्राइंगल्स में, और ट्राइंगल्स के जितने भी 3 क्वेश्चन और करेंगे, कुल मिला के आज के वीडियो अपन 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चारों में आपको सेम थ्योरी लिखनी है। कौन सी? देखो सबसे पहले सोल्यूशन लिख के दिया है गिवन कि रेखाखंड AB 6.7 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में, पहले इंग्लिश है फिर ऊपर नीचे हिंदी है। फर्स्ट पॉइंट है ड्रो ए लाइन सेगमेंट AB 6.7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही 6. ये आप मन से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि आइडिया दे दूं कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है ड्रो ए रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB, बिल्कुल सही है। रेखाखंड AB के बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, बिल्कुल सही है, AX खींची। दूसरी लोकेट 5 2 + 3 बताया था ना मैंने आपको, पॉइंट के नाम दिया A1 A2 A3 A4 A5 ऑन AX सो दैट A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, ठीक है। ये अपन ने जो लाइन ड्रॉ करी वो कर दी। इसके बाद मेरी बात समझना, यानी कि हिंदी में भी अपन लिख देंगे कि प्रकार की सहायता से किरण AX के 2 + 3 / 5 समान भाग किए, ठीक है। कौन कौन से किए? A1, इसको अपन ऐसे बोलते हैं AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 A4 एक ही बात है, ठीक है। ये मतलब समझ में आ गया ना? ये क्या था कि ये हैं कि A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, ये चाहो तो लिख देना, वरना यहाँ तक भी ठीक है, यहीं तक इतना भी ठीक है, चाहो तो ये लिख देना। हालांकि मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। फिर चौथा ज्वाइन BA5, बिल्कुल सही है, BA5 को मिलाया। फिर पांचवा है थ्रू द पॉइंट A2 ड्रो ए लाइन पैरेलल टू BA5 दैट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट P, यहाँ पर P है जो अपन ने, मैंने यहाँ पर C लिख दिया। चलो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखना चाहती P लिख देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है। इस तरीके से ये स्टेप्स आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर यहाँ तक ले लिया, और इसके अलावा ये आप ले लो हिंदी के अंदर, ठीक है। बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अपन को स्टेप्स लिखनी कैसे हैं। अब मेरी बात समझो, ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मेरी बात ये समझना कि अब मैं आपको बताता हूँ इसका वेरिफिकेशन। अब ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो क्या नहीं लगाना, ऐसे 4 नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो अब अपन इसका करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, बना दिया। फिर अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद स्टेप्स लिखनी है 5, कम से कम 5 पॉइंट लिख देना। उसके बाद में वेरिफिकेशन 3rd स्टेप्स होगी, पहली दूसरी स्टेप्स और 3rd वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में बोलते तो वेरिफिकेशन को बोल देंगे जांच, या फिर ऐसा मान लो स्पष्टीकरण, ठीक है। स्पष्टीकरण या वेरिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अपन को दिखाना है कि वाकई 2:3 आपके आया कैसे, ठीक है। कि जैसे ये ABA5, ये जो ट्राइंगल है, तो लिख देंगे अपन इन ट्राइंगल AB और A5, ठीक है। यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे त्रिभुज का साइन बना दो A B और A5 में,
क्या है इनमें कि ये इसके पैरेलल हैं, मतलब PA2 पैरेलल है, मतलब समांतर हैं आपके BA5 के। BA5 के मानते हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल समांतर है। इसके अलावा ये अगर आपस में समांतर है, इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, और कौन सा ट्राइंगल? उसका नाम है APA2, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ABA5। ये तो खैर अपने जो लिया था बड़े वाला ABA5। ये दोनों आपस में समरूप होते हैं हमेशा। समरूप का मतलब सिमिलर होते हैं, और जस्ट अभी अपन पिछले लास्ट वीडियो सिमिलरिटी चल रही है अपनी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो। मतलब APA2 सिमिलर है ABA5 के। देखो वेरिफिकेशन भी करना है, 4 नंबर अगर लेना है तो तुक्के मत मारना, ठीक है ना। ये दोनों अपन ने सिमिलर दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया क्या, ये ऑलरेडी होते ही हैं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको सिमिलर ये लिखा क्यों, आप ये सोच रहे हैं कि समरूप क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा कि जिन दो त्रिभुज, जो कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं और उनके अंदर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है, तो वहां पर लग जाती है बीपीटी थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बीपीटी की बात करूं, चाहो तो लिख देना बोले, अकॉर्डिंग टू बीपीटी का मतलब होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। वो क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो उनकी साइडों का रेशियो, जैसे ये AP अपॉन PB इक्वल्स टू, इधर AP की इधर कौन है A2, यस A2 अपॉन PB का मतलब A2A5, A2A5। ये तो कल अकॉर्डिंग टू बीपीटी कल ही पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो AP कितना, AP हमने जो निकाला था अभी, ये इसके अकॉर्डिंग AP 2 है, 2 ही तो है AP 2 अपॉन, और PB कितना है 3। तो इसका मतलब कहने का ये हो गया, आप यहीं लिख देना चाहो तो इक्वल्स टू में AP अपॉन BP, या फिर A2 अपॉन A2A5 इक्वल्स टू 2:3। यानी कि अगर अपन इसको रेशियो की फॉर्म लिखना चाहे तो ये पहले आप काट सकते हो। सो अतः AP रेशियो BP बराबर 2:3, सिंपल सा। तो ये भी अपन को आधा 1 मार्क्स का ये इसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ऐसा करके सब अलग अलग मार्क्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये रेशियो निकाल गया। ये तो आप ये सोच रहे वेरिफिकेशन सिंपल है। सेकंड कुछ कुछ में वेरिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी इजी वे में। तो समझ में आ गई। पहले डायग्राम बनाओ, फिर जो मैंने आपको एक वो अभी पेज बताया था ये वाला, ठीक है, ये स्पष्ट ये लिखो, स्टेप्स लिखो, इसके बाद में वेरिफिकेशन। 3 चीज करने के बाद में क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही आपकी बुक में दे रखा है स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ठीक है। मैं इस चैप्टर को पूरे तरीके से कराऊंगा, इसलिए हर क्वेश्चन जो सेम टू सेम होंगे उनको एक ही साथ करेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन एक और दे रखा है बुक में 3:5, समझ रहे हो मेरी बात, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। ये है आपका, हिंदी में तो लिखा हुआ है निमे फर्स्ट, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है ना, पहला पेज इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि आई थिंक 250 पेज नंबर इंग्लिश में है, और हिंदी में भी एडजस्ट कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ पर है, इसलिए अपन इसको भी साथ में कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर। आपका रिविजन हो जाएगा फर्स्ट क्लास, इसको अगर समझ लोगे तो। 7.4 का मतलब है 7 के बाद में 4 लाइनें छोटी छोटी और गिन लो, ये होगी 7.4 की लाइन। इसको आप नाम दे देते थे, अपन क्या देते थे, AB 7.4 सेंटीमीटर। इसके बाद में रेशियो कितना है, 3 और 5 दोनों को ऐड करो, यानी कि 8। तो 8 टुकड़े एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचो, यानी अक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करो, ऐसे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो, इसका कोई लोड नहीं लेना अपन को। इसके बाद में क्या करना है अपन को, इसके 8 बराबर टुकड़े करने हैं। 8 बराबर टुकड़े का मतलब, इसको मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ ताकि इजी रहे, आप भी ऐसे कर सकते हो। अब 8 टुकड़े का मतलब ज़्यादा बड़ी मत लेना, 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स ले लेना, कोई हालांकि कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा, ज़्यादा फिर बड़ा बन जाएगा। 1, ठीक है, हिलना नीचे हम बस थोड़ी हाथ की सफाई रखना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए पूरे, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दो, है ना, इस पे एग्जैक्ट रख के थोड़ी सी आगे बढ़ा दो, इसको साथ साथ करते रहो ताकि बन जाएगा। अब इसके बाद देखो,
अब अपन को क्या करना है, ये इसको नाम दे देना है x, वही जो नाम देते थे। और लास्ट वाले को अपन क्या करते थे, जो 8वां हो चाहे 5वां हो, उसको अपन इस b से मिला देना है बस। और अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, किस पर, 3 नंबर पे, 3 का मतलब इसको कुछ नाम दे दो, चलो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, ठीक है। अपन को A3 पे, यानी कि 3 है ना, तो 3 पे अपन को इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेकिन तुक्के नहीं मारने, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है। इसके पैरेलल ऐसे आंख में इसकी मत खींचना, सिस्टम बनाओ, हर चीज़ को रटाफिकेशन नहीं, तरीके से क्या करो। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे तो आप आर की जो आग काटा हुआ ना, चाप काटा हुआ, इसकी चाहे इसके ऊपर रख लो एग्जैक्ट, चाहे इसके अंदर रख लो, चाहे इसके ऊपर रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो इसकी ऐसे रख लेना बराबर, लगभग बराबर में काट लिया, बिल्कुल लेके जाओ कहाँ पर, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे काटना है ना अपन, इसलिए 3 नंबर पे ले जाओ, लेकिन कंपास हिलना नहीं चाहिए, प्रकार हिले नहीं, बस ये सेम टू सेम आग काट दो, ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आके क्या करना है कि जो ये लाइन आपने यहाँ आग काटी थी उसके ऊपर फिक्स रखना है उस पर। ऐसा मत सोचना कि मैं A7 पे रख रहा हूँ, A7 पे नहीं रख रहे, अपन उस पर रख रहे हैं जो अपन ये काटी थी, उस पर बिल्कुल फिक्स एग्जैक्ट रख के अपन ये आग काटना है। अगर ये कम ज़्यादा है तो कम ज़्यादा एडजस्ट करो आप, लेकिन आना अपना फिक्स चाहिए, बस ये अपन को एडजस्ट करना है। पैरेलल लाइन खींचने का तरीका है सबसे बेस्ट, काट दिया आग, अब इसको बिल्कुल लेके जाओ, हिलना नहीं चाहिए, इसके ऊपर, कहाँ है वो A3, हाँ ये A3, इसके ऊपर लेके जाओ, और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ काट दो छोटी सी, बिल्कुल फिक्स, जितना यहाँ काटा था। अब प्रकार की जरूरत नहीं, इसको रखो साइड में। अब लाओ स्केल और बिल्कुल A3 पे, बिल्कुल जहाँ पर फर्स्ट आपने प्रकार रखा था, कंपास रखा था, उसको एग्जैक्ट आपके, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान रखना, जहाँ पर दोनों की क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ सही से मिलाना आप, जहाँ पे ये लो, ये बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, चिंता ही मत करो। चाहे आप इसको C दे दो, चाहे P दे दो, जो भी नाम देते थे, चलो P दे देते क्या, तो P दे दो, ये P दे दिया अपन ने। इसके बाद में स्टेप्स में बार बार नहीं लिखवा रहा, सेम टू सेम ये स्टेप्स रहेगी जो अपने पिछली बार लिखा था, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 6.7 की जगह आप 7.4 लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर A5 की जगह A6 A7 A8 लिख लेना, इतना तो समझते ही हो। और जहाँ पर 2:3 था वहाँ पर 3:5 कर देना, ठीक है, ऐसे हिंदी वाले कर देना। तो ये पूरे 5 पॉइंट लिख देना। उसके बाद में जस्टिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन, ये करते थे। तो वेरिफिकेशन की बात करें, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या होगा स्पष्टीकरण? कौन कौन से ट्राइंगल लेते थे अपन? 2 बड़े वाले लेते थे, एक तो ट्राइंगल AB और A8 में, त्रिभुज AB A8 में, इंग्लिश में लिख देना इन ट्राइंगल AB A8, ठीक है। इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि PA3 पैरेलल का मतलब समांतर है BA8 के, ठीक है, ये इसके समांतर है। दूसरी बात फिर अपन क्या लिखते थे कि जो ट्राइंगल बना अपना APA3 वो सिमिलर हैं ABA8 के। ABA8 के सिमिलर का मतलब समरूप है, समरूप है तो अकॉर्डिंग टू BPT, क्योंकि कोई 2 ट्राइंगल जब उनके अंदर 2 लाइनें पैरेलल हो, समांतर हो, तो अकॉर्डिंग टू BPT है ना, अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। वो क्या कहती है कि जितना AP है AP अपॉन PB इक्वल्स, यानी कि AP का मतलब A3, तो मिस्टेक हो गई, A3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा A3 A8, ये A के साथ आता है, इक्वल्स टू, ये तो है अपना 3 और 3 का मतलब ये और ये तो बराबर है, और ये अपना 5, 3.5, एक फॉर्मेलिटी है, ये थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये तो थे 2 इक्वेशन जो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज सेम है लेकिन उसके अंदर क्या चीज डिफरेंट है कि उसमें रेशियो नहीं है, वैल्यू किसमें, अपॉन में। देखो मैं भी उसको भी बहुत ज्यादा इजी करा देता हूँ अभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दुनिया का सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। इसने क्या करा कि बात वही है, थोड़ा चेंज किया कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC इक्वल्स टू 1/3 AB, और उसके बाद में एक लाइन और जोड़ दी, ऑल्सो प्रूव इट, यानी कि रेखाखंड 8.3 सेंटीमीटर खींचो, वो तो चलो ठीक है, अपनी बात समझ में आ गई। फिर उसने कहा रेखाखंड AB पर बिंदु C लो, C का मतलब वो जो P लेते थे ना अपन, वहां पर C है, C ऐसा ज्ञात करो कि AC इक्वल्स टू 1/3 AB हो जाए, और इसने सत्यापित भी करना, मतलब वेरिफिकेशन भी करना, जो अपन करते थे ना वो। आपको तो ये सत्यापित पूछे
या ना पूछे, आपको करके आना है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है, क्योंकि मैं वो तरीका बताता हूँ जिसमें 100 में से 100 आते हैं। समझ पा रहे हो? बिना स्टेटमेंट के, बिना स्टेप्स के, बिना वेरिफिकेशन के 4 में 4 कहाँ से लाओगे? ठीक है, अब मेरी बात समझो। इसने कहा s इक्वल्स टू 1/3 AB, कहा ना इसने। इसको भी मैं आपको एक उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करा देता हूँ जैसा क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट और सेकंड किया था। फर्स्ट सेकंड का मतलब जो अभी तक 2 क्वेश्चन किया, हालांकि सेकंड तो ये है। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब ये होता है कि आपको जब भी अपोन में कोई वैल्यू दे, है ना, तो आपको उसको करना है जैसे 1/3 दे रहा है। 1/3 का मतलब है आप हमेशा 1 में से इसको माइनस कर लो। 1 में से 1, एक तो 1/3 अपने पास पहले से ही, ऐसा मानो ये तो दे रखा है। अब दूसरी वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। 1 में से जो गिवन है उस चीज़ को माइनस कर लो, जो भी दिया हुआ है 1 में से करना है हमेशा। लिया एलसीएम, तो 3 - 1 यानी कि क्या निकल के आया? 2/3। ये 2/3 और ये 1/3, इनको आप रेशियो की फॉर्म में तैयार कर लो। रेशियो की फॉर्म का मतलब जब सेम वैल्यू होती है तो कट जाती है, तो इनका रेशियो निकल गया है 1:2। हमेशा ऐसे करना है। अभी अगला क्वेश्चन और देखना, फिर समझ में आएगा। इसका मतलब 1:2 बन गया। इसका मतलब ये वही बन गया जैसा वो था। ये, और ये चीज़ अपन को मन में ही करनी है, सोल्यूशन करके नहीं दिखाना। ये तो आपको समझने के लिए है। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा बन गया? अपने दोनों जो अभी तक 2 की उन जैसे 1:2। इसका मतलब हमें वही एक सिंपल सबसे पहले 8.3 लाइन ड्रॉ करनी है। 1:2 का मतलब 3। भाई रेशियो का जोड़ते थे अपन, ऐड करते थे आपस में, तो 3 ऐसे 1 2 3 डॉट लिए करना है, तीसरे को मिलाना है। फिर इसके बाद में अपन को लेना क्या है? एक 1 पे आ काटना है और एक 3 पे 3। बस ये आ काट के ये काट लेंगे, ये काट के मिला देंगे। तो सेम मेथड है। अब समझना मेरी बात, समझ गए? अपोन में 2 तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये तरीका लगाना है तो घबराओगे बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले 8.3 सेंटीमीटर खींचो। 8 के बाद में 3 छोटी छोटी है ना, ये 1 2 3, इनको काउंट कर लो, ए और बी नाम दे दो। 8.3 सेंटीमीटर लिख दो। एक अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बनाती हुई लाइन अपने मन से खींच दो। काफ़ी लंबी खींच दो, भले कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे ही। हालांकि ये तो ही छोटी, क्योंकि 3 पार्ट करने अपन को इसके। इसको कुछ नाम दे देंगे अपन x, ठीक है। 3 पार्ट का मतलब आप अपनी इच्छा से ठीक ठाक खोल लो। ये तो क्योंकि ये तो छोटा ही है इसलिए थोड़ा खुला खुला कर लो। 1, चलो इसको घुमा लेते हैं, मुश्किल है काम। 1, ये सेकंड, दूसरा आँख। थोड़ी आप तो क्या प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी। 3 बनाना था, मैंने आपको बता दिया ना कि 1:2 का मतलब 3, दोनों को जोड़ के, तो 3 खींच लिया। और तीसरे को जो लास्ट को अपन क्या करते थे? मिलाते थे। तो तीसरे को अपन मिला देंगे बी से। बी है ना यहाँ पर, उस बी से बिल्कुल एग्जैक्ट मिला दो। ठीक है, ये हो गया अपना A1 A2 A3 x है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ऊपर तक दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में अपन क्या करना है? अपनी इच्छा से एक आ काटना है। ठीक है, इसको चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो। चलो एक अंदर वाले सिखा देता हूँ ताकि आप रटो नहीं। मैं इसको तरीके से करो। एक आ काट दो यहाँ पर, बिल्कुल काट दिया। एक किस पे जाना है? 1 पे जाना है तो 1 पे जाओ। 1 ये रहा, इसके ऊपर आ काटो यहाँ जाके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाहर जा रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाने दो भले ही। ठीक है ना, बाहर जाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना लाइन से बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं। आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर लेना, बाहर नहीं जाएगा। और वैसे बाहर जाए तो कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन ने जो ये आग काटा था ना, ये वाला, इसके ऊपर रखो इसको और बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ा लो जहाँ तक वो लाइन जा रही है, इस तक। ऐसे समझ पा रहे हो? बिल्कुल थोड़ा सा और, सही नहीं बढ़ा मैंने से, एग्जैक्ट। और इसको भी यहाँ ले आओ, ऐसे ही। थोड़ा कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कैसे होगा कि वापस इस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कम पड़ जाए तो उस पर जाना पड़ेगा, उतने ही करना पड़ेगा। इसको वापस कर लेना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। ये तो खैर कॉमन सेंस है, आप कर सकते हो इतना तो। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना ऐसे, है ना। चलो अब इसको क्या करो, लाइन ड्रॉ कर दो A1 पे। A1 ये रहा, तो इस A1 से जहाँ पर दोनों क्रॉसिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी। इसको पॉइंट देना है C। इसने कहा ना C देना है, इसलिए C दे देंगे। तो ये तो बन गया आपका डायग्राम। बहुत ईजी है ना। डायग्राम करने के बाद में इसको करना है अपन को सत्यापित, और इसका जो वेरिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, रही बात स्टेप्स की, तो स्टेप्स तो बार बार क्या बताना है? सेम यही स्टेप्स रहेगी। ठीक है, बस इसमें चेंजेस कर लेना। स्टेप्स में आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अब अपन सीधा इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको
स्पष्टीकरण, इसका वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन तरीके से करेंगे। तो अब देखो वेरिफिकेशन, इसमें यह है कि अपन को अपोन में दिखाना है, इतनी देर दिखाना था रेशियो में, तो लेकिन स्टेटमेंट स्टार्टिंग वही रहेगा, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी A3, ठीक है, में हिंदी में लिख देंगे में। इसमें क्या है कि जो ये A1C हैं वो पैरेलल हैं A3B के, मानते हो, यस, समांतर है। इसके अलावा हम लिखते थे जो ट्राइंगल है A1C वो समरूप यानी कि सिमिलर हैं A3B के, मानते हो। और फिर अपन कहते थे अकॉर्डिंग टू बीपीटी का मतलब होता है पाइथागोरस आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता था कि AC अपॉन CB इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 A3, मानते हो ये बात। अब मेरी बात समझना, अगर अनुपात में दिखाना होता, अगर ये चीज रेशियो में प्रूव करवानी होती जितनी देर अपन ने जो 2 क्वेश्चन में की थी, तब तो सीधा आंसर हो जाता कि ये 1/3 है, बात खत्म। लेकिन नहीं, इसको दिखाना S इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AB यानी कि 1/3 AB, ऐसा दिखाना भी तरीका सिखाता हूँ आज आपको बहुत इजी वे में। अब अपन लिख देंगे AC अपॉन CB। अब मेरी बात समझना, हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ AC और AB चाहिए, इसके अलावा हमारे पास जो भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। AC तो है हमारे पास, AB नहीं है, CB है। इसका मतलब CB को AB बनाना है। तो मैंने आपको जैसा चैप्टर 11 में बताया था पिछले वीडियो में कि जो आधा है उसको पूरा बनाना है, तो आधे को पूरा, चैप्टर 11 देख सकते हो, मैंने बहुत शानदार बताया तरीका है ना, 1 घंटे 40 मिनट वाली वीडियो में, कि आधा है पूरा बनाना है। तो आधे को पूरा बनाने के लिए क्या करो, आधे को पूरा बनाना, जिसको पूरा बनाना है उसको ऊपर भेजो। इसका मतलब ये हुआ कि CB को ऊपर भेजो, AC को नीचे लाओ। मेरी बात समझते रहना, ऊपर भेजना है जिसको पूरा बनाना है, इसको भी ऊपर भेज दो, क्योंकि ये अगर उल्टे होंगे तो ये भी उल्टे होंगे, बताया था ना कल ही के वीडियो में, ठीक है। तो जिसको पूरा बनाना है उसको ऊपर भेजा। अब मेरी बात सोचो, उसके बाद में क्या करते थे, दोनों तरफ 1 जोड़ते थे, है ना। ये तरीका है पूरा बनाने का। जिसको पूरा बनाना है उसको ऊपर भेजो और उसके बाद में 1 दोनों तरफ प्लस करो। उसके बाद ले लो, इधर भी प्लस करना किया नहीं क्या, ले लो एलसीएम। तो इसका एलसीएम तो आया AC, ठीक है। तो इसको लिख देंगे अपन CB प्लस AC, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका एलसीएम है A1, तो इसको लिख देंगे, इसका इसमें डिवाइड हो गया तो ये आ गया A2 A3, खैर एलसीएम सोल्व करना आता होगा आपको, और यहाँ आ जाएगा AA1, ठीक है ना। चलो, CB और AC मिलके बन गया AB, तो जिसको पूरा करना है तो ऊपर भेजते हो गया ना पूरा, वेरी गुड। और इधर आ जाओ, A2 कहाँ है, ये रहा, A2 कहाँ से आया ये, यहाँ अपन ने क्या लिखा, सुनो बच्चे, ये A2 नहीं है, A1 है, ये A1 A3, A1 से लेके A3 था ये A1 A3, ठीक है, A1 A3, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, A1 A3, ये तो खैर जानते हो आप, क्योंकि CB का मतलब ये का मतलब A1 A3, तो A1 A3 प्लस A1 मिलके क्या बन गया, A3। वापस बता रहा हूँ, A1 और A3 यहाँ से लेके ये प्लस A1 का मतलब ये तो पूरा हो गया ना, A3, ठीक है। नीचे क्या है, A1। अब मेरी बात समझो, AB अपॉन AC तो हमें बचा के रखना है। A3 को क्या कह सकते हैं, A3 को क्या कहा जा सकता है, 3, पूरा 3 ही तो है ये, बिल्कुल 3 कह सकते हैं, 3। और नीचे वाला क्या है, A1 बोल दो, A1 को क्या कह सकते हैं, 1, मान गए, ठीक है। अब अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे अगर आप, तो इसको इससे करवा दो, ठीक है। हालांकि इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताता हूँ, यानी वजह गुणा बताता हूँ, ईजी पड़ेगा। इसको इसने क्या किया तो ये हो गया 3AC, इसको इसने किया तो ये हो गया AB। अब बड़ा आसान है, AC टू जब 3 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा बटे में, तो बटे के ऊपर 1 तो लगा सकते हो, तो ये आ गया अपना 1/3 AB। ये भी लिख सकते हो, या फिर कंफ्यूज होता ना, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो ऐसा आया है, तो बात तो एक ही है, बोले ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है ना, हैंड्स प्रूव्ड। तो यही तो दिखाना था, तो ये वेरीफाइड भी हो गया कि ये चीज़ निकल के कैसे आई। तो अपोन की चीज़ जब भी आएगी आपको कैसे करना है, इस मेथड से करना है।
इसी जैसा एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, जो स्टार्टिंग पेज पर दे रखा है ना कंस्ट्रक्शन, यानी वो जो अपना चैप्टर दे रखा है उसकी जो इंट्रोडक्शन में दे रखा है उसी का दूसरा क्वेश्चन देखना, वो भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपका ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत शानदार। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन सेकंड निमे सेकंड देखो, जो आपका स्टार्टिंग पेज में मिल जाएगा आपको, बुक के जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है ना उसी पे मिल जाएगा। तो ये क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन कराने का बेनिफिट ये है कि जैसे अपन ने इसका जो पिछला क्वेश्चन किया और ये करने से एक साथ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्क इतना सा है कि इसके अंदर वैल्यू अपोन में, उसमें रेशियो में थी। तो एक रेखाखंड एम एल खींचना 9.7 सेंटीमीटर, और इस पर एक ऐसा बिंदु एन याद करना है कि एम एन बराबर 4/5 एम एल हो जाए, यानी कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एल 9.7 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट एन ऑन इट सच डेट ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो रेशियो की बात होती है 4.5 तो पहले से ही है, इस क्वेश्चन को भी रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाया था मैंने, क्या कि 1 में से जो चीज़ गिवन है माइनस कर लो, एलसीएम लिया तो 5 - 4 क्या निकल के आया 1/5, तो 4/5 पहले से ही था, 1/5 अभी आया, अनुपात अगर निकाला रेशियो निकाला तो 5 से 5 कट गया, 4:1 निकल के आ गया है ना। शानदार ट्रिक, काट दो इसको, तो ये तो मन में सोचना था। इसका मतलब ये कि एक 9.7 लाइन खींच के ये खींचना है अपन को 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, समझ गए। मेन चीज़ ये निकालनी होती है, ये अपन निकाल लेंगे। चलो अपने 9.7 एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 9.7 का मतलब है 9 के बाद में छोटे छोटे 7 गिन लो, गिन लिए। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, ए बी नहीं एम एल देंगे, क्योंकि एम एल 9.7 दे रखा है तो एम एल ही देंगे, 9.7 सेंटीमीटर। इसके बाद में अक्यूट एंगल बनाती हुई, यानी कि क्यूट नहीं अक्यूट, यानी कि न्यून कोण बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, समझ गए। उसको एक्स नाम दे देंगे, उसके 5 बराबर टुकड़े कर देंगे। 5 क्यों करेंगे, क्योंकि 4+1। चलो इसको टुकड़े करने के लिए थोड़ा घुमा देते हैं ताकि इजी पड़े। ये अपनी इच्छा से आप कितना ही खोल लो, 1 खोल लो, चाहे 1.25 खोल लो, चाहे 1.5 खोल लो, 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करते थे अपन, 5वें को मिलाते थे। 5वां कौन सा है, ये रहा, इसको नाम दे दो। चलो यहाँ पर ए होता था तो अपन A1 देते थे, A2 देते थे, A3 देते थे, लेकिन यहाँ पर M है तो M1 M2 M3 M4 M5, M5 को L से मिला दो। ठीक है, और ये अपन ने इसको मिला दिया। अब एक तो 4 है एक 1 है, तो यानी कि एक तो M4 पर है, उसके बाद में 1, तो ये तो हो चुका। अब अपन को दिखाना है 4 पर, M4 पर। M4 पे क्या करना है, कैसे दिखाएंगे कि यहाँ आके थोड़ा कम कर लो चाहे ज़्यादा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आ काट दो, हिलाओ मत, बिल्कुल जाओ 4 पर, और 4 पे जाके भी एक ऐसा ही आ काट दो, सॉरी ऐसा ही आके काट दो, रुक जाओ, रुक ही नहीं रही तो ऐसा आ काट दो। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस चलेंगे पीछे, और जो ये हैं इस पर जाएंगे, जो अपन ने अभी काटा ना ये वाला आग, इस पर जाएंगे ऐसे, और फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, अगर आगे पीछे है तो एडजस्ट करना है, बिल्कुल लाइन पर ये आग कटना चाहिए, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। वापस आ जाओ इसके ऊपर आके ये काट दो। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी, दोनों आग काटने के बाद अपन को क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, किसकी हेल्प से, स्केल से, रूलर से। तो 4 को बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाओ, ठीक है ना। ऐसे तुक्के के अंदर पैरेलल लाइन नहीं खींचने आ रही है ना, बिल्कुल समांतर पैरेलल, तो ठीक है, जहाँ पर भी आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि इसके ऐसी लाइन खींच दो, उसको डिलीट कर देना, दिमाग से निकाल देना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे तो मार्क्स आएंगे फुल। 100 में 100 लाना, तो ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा अपन को n। ठीक है, चलो ये अपना डायग्राम काम हो गया पूरा। इसके बाद में स्टेप्स के लिए मैं तो बार बार मेरा काम सीधा कर लेता हूँ ये कागज़ दिखा के, लेकिन आपको ये पूरे 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका वेरिफिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण वही सेम मेथड, ट्राइंगल लेंगे M5L इन ट्राइंगल हिंदी वाले लिख देंगे त्रिभुज M5L में क्या है कि इसके अंदर है N M4, समांतर इनके पैरेलल है L M5 के। इसके बाद क्या लिखते थे कि 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक तो ट्राइंगल बड़े वाला M5L या M है, ठीक है, पैरेलल है
M4N सिमिलर हो गया, सॉरी सिमिलर पहले का नाम है, सिमिलर का मतलब समरूप है, और समरूप है और उसके अंदर दो लाइनें अगर समांतर हो पैरेलल तो अपन कौन सी थ्योरम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी का मतलब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, तो एडजस्ट कर लेना ना। तो अपन लिख देंगे अपन एम एन सॉरी N4 जो भी लिखते हो नोज, Mn अपॉन NL इक्वल्स टू M4 अपॉन M4 M5। समझ गए, सिंपल है, यही होती है बीपीटी, यही कहता है कि इसका रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर। चैप्टर 11 देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। अब समझो मेरी बात, Mn अपॉन NL, तो Mn का ये था, M4 बिल्कुल, और M4 M5 इसका था, ठीक। इसके बाद देखो, अब मैंने एक चीज बताई आपको, अपन को सोल्यूशन क्या दिखाना है, वेरीफाई क्या करवाना है, Mn बराबर ML। बस सिर्फ दो चीजों को देखो, हमारे पास क्या है, Mn तो है लेकिन ML नहीं है, NL है, तो इसका मतलब NL का मतलब आधा है, आधे को पूरा बनाना है, क्योंकि ML पूरा बनाना है, जिसको पूरा बनाना है उसको कहाँ भेजो, ऊपर भेज दो जी। तो चलो ऊपर भेजा तो NL तो जाएगा ऊपर और Mn आ जाएगा नीचे, M4 जाएगा ऊपर, M4 M5, और नीचे आ जाएगा M4। ऊपर भेजने के बाद क्या करते थे, 1 दोनों तरफ जोड़ते थे, ऐड करते थे। तो M4 M5 बिल्कुल डिट्टो सिमिलरिटी वाला चैप्टर जो भी मैं आपको कंटिन्यू चला रहा हूँ, इसीलिए दोनों चैप्टर साथ कर रहे हैं अपन, ठीक है, थोड़ा बेनिफिट भी रहता है। इसके बाद देखो, इसका ले लेते हैं अपन एलसीएम, इसके नीचे कौन रख लो, इसके नीचे कौन रख लो, एलसीएम निकल के आया M और N, इसका एलसीएम निकल के आया M4, Mn से Mn, तो यहाँ आ गया NL और यहाँ आ गया Mn, ठीक है, यहाँ आ गया M4 M5 प्लस यहाँ आ गया M1 M4 सॉरी M4, यहाँ M1 नहीं है भाई, ठीक है, M4 है। चलो इसके बाद देखो, NL और Mn मिलके पूरा का पूरा ML बन गया, ये तो बनाना था अपन को। इसके अलावा नीचे है Mn का Mn इक्वल्स टू M4 M5 प्लस M4, पूरा देख लो, M4 M5 प्लस M4, ये M है यहाँ पर, तो पूरा मिलके बन गया M5 अपॉन M1, यहाँ M1 है, कौन सा, ये वाला M4। देखो ये अपन क्या लिखा था, Mn बटा NL, तो Mn का मतलब ये लिखा था अपन ने MM4 अपॉन M4, हाँ तो ठीक है MM4। चलो तो ML अपॉन Mn इक्वल्स टू MM5 कितना है, MM5 पूरा का पूरा तो है अपना 5, और MM4 कितना है 4। बहुत सिंपल है, हमें क्या दिखाना है, Mn इधर Mn को रखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 तो Mn हो गया, Mn और 4 ML हो गया, मान गए, ठीक है। तो Mn इक्वल्स टू 4 अपनी जगह, 5 को भेजो उधर तो अपॉन में चला जाएगा, हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से मैंने जो आज का वीडियो बनाया वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर अपने क्वेश्चन कर लिए 4, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल से संबंधित क्वेश्चन, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी वो इतने ही है, चारों पढ़ के जाना है, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन सर्कल से रिलेटेड, ऐसे करके जितने भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, आप पार्ट वाइज पढ़ा करो, हमेशा प्लेलिस्ट में जाके, सिंगल नंबर नहीं कटेगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है, ओके।